इसके बाद यादव क्या कांवर लेके जाएंगे? जाना तो चाहिए नहीं। अब इनको अगर ये इसमें भी अगर समझ नहीं आ रहा है कि ब्राह्मण की मूत्र से तुम्हारी जो है तुम्हारे ऊपर वो हो रहा है, छिड़काव हो रहा है, इसके बाद भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, तो तुम्हें बताओ कि तुम्हारा शुद्धिकरण किस चीज से होने के बाद तुम्हें समझ में आएगा। ये सिर्फ शुद्धिकरण नहीं है, ये तुम्हारा अपमान है, ये हमारे अपमान है। कहना क्या है इसमें, हमारी जो है यादव समाज को खास करके इसमें समझना पड़ेगा। जो यादव में बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो आप समझे कि हिंदू राष्ट्र के अंदर आपका स्थान कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात है कि यही है कि धीरेंद्र शास्त्री है जिन्होंने बोला था जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आखिर में हिंदू हिंदू भाई भाई होने के बाद यादव समाज को आप पूरी तरीके से अलग थलग क्यों कर दिया। यादवों को आपने बोला है कि यादव जो है कथावाचक जो है वो कथा नहीं सुना सकते, वो कथा नहीं सुना सकते, आपका जो काम है वो आपको करना चाहिए। तो यादवों का इस तरीके की अपमान, अगर उन्होंने कुछ गलती किया है तो आप उनको पनिशमेंट देने वाले आप लोग कौन है? कानून उनको पनिशमेंट देगा ना। लेकिन वो लोग क्या करें, पहले मूत्र के द्वारा उनका शुद्धिकरण करें, वो भी मूत्र किसका? महिला का। महिला का मूत्र के द्वारा उनको शुद्धिकरण करवाया, नाक रगड़वाया, बाल काट दिया है। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगा? इससे ज्यादा बेइज्जती और किसी का हो सकता है? देखिए, ये आप बोलेंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति को करा, दो व्यक्ति को करा, तीन व्यक्ति को करा, उसमें से एक व्यक्ति जो है दलित थे और दो व्यक्ति जो है यादव थे। आप खुद समझे, ये सिर्फ यादव अगर गलती किया तो कानून उनका पनिशमेंट देंगे ना। आप कौन होते हैं पनिशमेंट देने वाले? और पूरा समाज की बात इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये पूरा समाज की बात इसीलिए आ रहा है क्योंकि तमाम लोग आके बढ़ चढ़ कर ये कह रहे हैं कि यादवों का जो काम है वो काम करिए। वो भी राजभर आके बोल रहे हैं कि यादवों का काम दूध बेचने का है, आप अपना काम करिए। तो अगर आपको अपना काम, आपका जो काम है आप वो काम करिए, फिर आप मंत्री बनकर क्यों बैठे हुए हैं? तो यही मैं कहूंगी कि देश के अंदर जो है पहले धर्मों में उलझाया, हिंदू मुसलमान करा और उसके बाद अब जाति धर्म में उलझा रहे हैं। शंकराचार्य भी तो यही बात कर रहे हैं कि वो पंडित ही कथा कर सकता है, ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद को बने रहे, ब्राह्मणवाद बने रहे, तो इसीलिए ये लोग ब्राह्मणों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन कथा कोई भी सुना सकते हैं जिनके पास ज्ञान है। अगर यादवों के पास ज्ञान है तो सुना सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें ब्राह्मणों की कोई गलती नहीं है। ये गलती खास करके हम लोगों की है, ST SC OBC आदिवासियों की गलती है, जिन्होंने ब्राह्मणों को बुलाते अपने घर के अंदर, वो लोग नहीं आते तो आप अपने घर के अंदर क्या करते? गृह प्रवेश नहीं करते, आप अपनी बेटियों को, बेटे को शादी नहीं करवाते। क्यों? आप लोग खुद उसका करिए ना, आप खुद इस चीजों को आगे बढ़ के आप लोग करिए। आपकी समाज के लोग, अगर यादव समाज के अंदर कथावाचक लोग हैं, अगर शादी पढ़ सकते तो आप लोग खुद शादी पढ़ के उनका क्यों विवाह नहीं करवाते? आप ये सारी चीजें आप लोग क्यों नहीं करवाते? क्यों आपको ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप लोग खुद ही इस चीजों को बढ़ावा देते हैं कि हम खुद गलत है, इस चीजों के लिए हम खुद बढ़ावा